मित्रों नमस्ते। BA भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी, जिसमें हम पत्राचार या पत्र व्यवहार के संदर्भ में जो है वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। कल और परसों के लेक्चर को हमने नौकरी के लिए आवेदन पत्र और छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, इन दो पत्रों को देखा। आज जो है हम विविध पदाधिकारियों के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। मूलतः सवाल यह है कि हम किसी पदाधिकारी को पत्र क्यों लिखते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए इसकी चर्चा करने से पहले पदाधिकारी किसे कहा जाता है या कौन पदाधिकारी है, इस पर अपनी बात हम यहाँ रखेंगे। किसी भी शासकीय कार्यालय का प्रमुख, जिसमें पोस्ट आता है, जिसमें डाक, रेल, नगरपालिका, महानगरपालिका आदि के प्रमुख, ये सब जो है वो पदाधिकारी कहलाते हैं। जिस प्रकार से हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं या नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से दाहिनी बाजू को ऊंचे कॉर्नर पर जो है वो हम अपना नाम लिखते हैं और साथ में पता भी। मान लीजिए आपके मोहल्ले में या आपकी गली में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, कूड़ा कचरा करकट और मनमुक्त घूमने वाले जानवर भी है। तो उस समय आप नगर पालिका या महापालिका के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनके नाम से एक शिकायत पत्र लिखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि राइट साइड को ऊपर के हिस्से में जो है अपना नाम और पता लिखा जाता है, फिर नीचे किस लिए आप यह पत्र लिख रहे हैं यह विषय होता है। फिर उसके बाद प्रतिष्ठा में महोदय, आयुक्त, अमुक 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 नगर परिषद या महानगर पालिका और उस शहर का, उस गांव का नाम। निचली पंक्ति में बाएं साइड को महोदय और फिर उसके नीचे ये लिखा जाता है कि मैं उपर्युक्त आवास का या उपर्युक्त जगह का निवासी हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कूड़ा कचरा बहुत सा फैला हुआ है, रोज़ ठीक ढंग से साफ सफाई नहीं होती, बहुत सारा कचरा फैलने के कारण जो है वो आरोग्य की समस्याओं का निर्माण हुआ है या हो सकता है। ये कम है, इस पर जो है वो बहुत सारे जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं और इस कारण छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी तो सुरक्षा को तो धोखा निर्माण होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े या बुजुर्ग लोग जो है उन्हें भी उन जानवरों से खतरा हो सकता है। तो कृपया आप उस कचरा उठाने का या उन जानवरों का जो है, उन जानवरों के संदर्भ में उचित कार्यवाही करें, यह विश्वास मन में रखते हुए हम आपको यह पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से यह पत्र का मजमून होता है कि उसमें इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि आपको इससे कितना खतरा है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि आपके आरोग्य का भी सवाल यहाँ निर्माण होता है, आपकी सेहत पर कचरे का असर होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके कारण
आपके वहाँ आने जाने में कई दिक्कतें या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें जो है वो उस पत्र के द्वारा आप महापालिका या नगर पालिका के आयुक्त को लिख सकते हैं। फिर भी अगर उन्होंने इसकी दखल नहीं ली या इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो उसके लिए आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं, और उस रिमाइंडर में आपको जो पहला पत्र आपने लिखा था उस पत्र का दिनांक यानी तारीख वो उसमें आपको जो है वो लिखनी होती है, और इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि अमुक इस तारीख को मैंने आपको खत लिखा था लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह जानकर मुझे सखेद आश्चर्य हुआ। इस प्रकार से हम बात लिख सकते हैं। तो ये एक हिस्सा हुआ पदाधिकारी के नाम का पत्र। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बैंक प्रबंधक के नाम भी हम खत लिख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है आपको, जिसके कारण आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उस प्रकार से वहाँ भी आप लिख सकते हैं। पोस्ट के द्वारा भी या पोस्ट के संदर्भ में जो पत्र लिखे जाते हैं वो हम अलग, क्योंकि उसमें 2-3 टॉपिक है इसलिए उसको हम बाद में देखेंगे। कुल मिलाकर ये जो पदाधिकारियों के नाम पत्र जो लिखे जाते हैं उन पत्रों के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वो जो पदाधिकारी है उनके कर्तव्यों को वो ठीक ढंग से उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह खत लिखने की नौबत आई है। तो फिर वो शिकायत आप दर्ज करते हैं। फिर उसके बाद फिर एक बार राइट साइड को, दाहिनी बाजू को नीचे आप भवदीय लिखते हैं, उसके नीचे आप अपने दस्तखत करते हैं, फिर उसके बाद आप पूरा नाम लिखते हैं, और जो बाई साइड होती है लेफ्ट साइड, वहाँ आप उस पदाधिकारी का पता लिखते हैं कि श्री अमुक अमुक आयुक्त अमुक अमुक नगर पालिका / महानगर पालिका, उस शहर का नाम। तो इस प्रकार से शिकायत पत्र लिखते समय आपको यह सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। पत्र की भाषा जो है वो नम्रता से भरी होनी चाहिए। अगर आप पत्र में नरमाई की जगह गाली गलौच का प्रयोग करते हैं तो शायद आपके पत्र की दखल नगर पालिका नहीं बल्कि पुलिस ले सकती है, और इसके कारण आपके भविष्य में जो है वह गंभीर अवरोध पैदा हो सकता है। तो पूरी सभ्यता निभाते हुए आपको पदाधिकारियों के नाम पत्र लिखने पड़ते हैं, यही इस पत्र की विशेषता होती है। यह पत्र संक्षिप्त होता है। मूलतः कोई भी पत्र हो, चाहे वो शासकीय पत्र हो, चाहे आप नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं या कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, पत्र में शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह पत्र नहीं रहता बल्कि एक निबंध बन जाता है, और आपको क्या कहना है या आप क्या चाहते हैं इसका सामने वाले को पता नहीं चलता। इसलिए आपको ये सारी जो है वह सावधानी बरतनी पड़ती है, और तब कहीं जाकर आपका जो पत्र है उस पर उचित कार्यवाही जो है वो हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया कि पदाधिकारियों के नाम किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं। अब इसमें और 2 बातें बची हुई है। उसमें से एक है रेल मास्टर के नाम पत्र,
और दूसरा है पोस्ट मास्टर के नाम पत्र। तो इसकी जानकारी जो है हम आने वाले लेक्चर में आपको प्रदान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।